तो कल जब बताए थे याद है? हैं? क्या बताए थे कल? ग्राफ का माने इंट्रोडक्शन बता रहे थे, कैसे कैसे कौन कौन क्या बोलते हैं, ये बताए थे ना। तो अब आज सिखाए थे कैसे बनाते हैं ग्राफ ना। एक बाद काम कंप्लीट, ठीक है कि नहीं? देखो खाली क्या करना है, ध्यान से समझेगा बस कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है, एकदम एक एक बात को पूरे बता देंगे, ठीक ना? खाली समझो बढ़िया से। जो नहीं है ना, कल वाला वीडियो अपलोड हो गया है, देख लेना, ठीक ना? हाँ देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ग्राफ ना, बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है ना, इसको समझ लेना बढ़िया से, समझ में होता ना। देखो तो कल क्या बताए थे कि एक लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, एक लाइन जैसे खींचते हैं बोलते हैं इसको एक्स अक्ष, और जो दोनों जहाँ पर काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, बताए थे कल। इसको बोलते हैं कौन सी? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। अब कहोगे सर ये निर्देशांक क्या है? निर्देशांक, ठीक ना? निर्देशांक मतलब है मूल बिंदु का निर्देशांक, मतलब इस बिंदु पर x का मान कितना है तो 0, और इस बिंदु पर y का मान कितना है तो 0, ठीक ना? इसीलिए इसका मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0। अब हम कोई भी अब सबसे पहले क्रम में इसको बोलते हैं y माइनस में x माइनस में, इनका बताया था मारते हैं 1 2 3 5 6 7 8, जहाँ तक मन करे वहाँ तक छाप देंगे ना। फिर इधर माइनस में -1 -2, ऐसे ग्राफ में क्या होता है कि सब दूरी का होता है बराबर, माइनस में 3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक ना? अभी इधर ले जाएंगे, y का मान होगा ना, y का मान इधर 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इधर माइनस में होगा -1, कोशिश करना कि जितना दूरी पर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 8 लाइन का खींच दे चारों तरफ से। इतना का बताए थे ना, कल बताए थे कि इसको बोलते हैं चतुर्थांश, इसको क्या बोलते हैं चतुर्थांश और चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, एक के द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथांश। अगर इसमें कोई बिंदु लेंगे तो उसका साइन क्या होगा प्लस और माइनस, का है कहाँ से कि पहले लिखा था कौन सी का मान, सॉरी ओ तेरी, हाँ x, देखो पहले लिखाता है x का मान और फिर लिखाता है y का मान। तो अगर हम इसमें कोई भी बिंदु लेंगे, कहीं भी बिंदु लेंगे, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर बिंदु 1 ले लिए, ठीक ना? अगर हम इसका निर्देशांक चेक करेंगे, देखो बिंदु पहले पकड़ते हैं, कल का साइन बताए थे, अभी बताते हैं। इसका होता है साइन प्लस और प्लस, मतलब एक में कहीं भी बिंदु लेंगे, एरिया में कहीं बिंदु ले लेंगे कहीं, तो हमेशा क्या होगा दोनों प्लस में, ठीक ना? तो बिंदु दे करके पूछेगा ना कि कौन एरिया में बिंदु, मतलब कि किस एरिया का बिंदु है, इस एरिया का है कि इस एरिया का है कि इस एरिया का है कि इस एरिया का है, तो हम लोग उसका साइन देख कर बता देंगे कि कौन एरिया का है ना, है? अगर है एरिया का है तो दोनों का होगा प्लस में, अगर है एरिया का है तो माइनस में या फिर प्लस में, पहले x का मान लिखाता है, ठीक ना? ये है एरिया में रहेगा तो पहले क्या होगा x वाले पर माइनस और y वाले पर प्लस, अगर है एरिया पर रहेगा तो x वाला पर माइनस और y वाला पर भी माइनस, ठीक ना? अगर है एरिया का रहेगा तो पहले लिखते हैं x का मान, तो इधर होगा प्लस और फिर माइनस, तो चिन्ह देख करके हम पता लगा लेंगे। जिसको पता नहीं है कल वीडियो देख लेगा ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना? तो बताए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं, इसमें तो हमको पता हो गया कि साइन तो पता लग गया, लेकिन अगर मान के चलो अगर हम यहाँ पर दे देते हैं एक बिंदु
-3 कॉमा 4। अब पूछते हैं कि 21 चतुर्थांश में स्थित है, बताओ कैसे बताए हो? क्योंकि माइनस और ही प्लस हो एक माइनस, इसके आगे प्लस, तो x के मान माइनस में, तो x के मान माइनस में कौन है? x के मान माइनस में और y के मान प्लस में, तो y के मान प्लस में, सॉरी इधर, ठीक ना? x के मान माइनस में और y के मान प्लस में, तो हमें आ जाएगा ना जी। ये दोनों के बीच में कौन सा बना? तो इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। लेकिन अब पूछ रहा है कि ये तो बता दिए, अब तो हमको पता चल गया कि ई वाला जो बिंदु है गारंटी है कि है एरिया में कहीं ना कहीं बा, ठीक ना? है कि नहीं? लेकिन कहाँ एकदम ओरिजिनल पॉइंट इसका कहाँ है? तो एकदम ओरिजिनल पॉइंट पकड़े के खाली सीखना, बस ये मेन होता है, ठीक ना? बस कि कोनो बिंदु दिया है तो ओकर पॉइंट कहाँ स्थापित करेंगे, हमको कोई पॉइंट स्थापित करना है। अब देखो बिंदु से कोनो पॉइंट, अब पॉइंट का बिंदु निकालना है, बस दो को बात समझ लेना, उल्टा सीधा और सीधा उल्टा एकदम जरूरी है, ठीक ना? ग्राफ का एकदम मेन टॉपिक वही होता है। अब बोलता है ना कि इसका ओरिजिनल स्थान, इसका ओरिजिनल पोजीशन कहाँ है? तो कहा है x के मान -3, तो x के मान -3 यहाँ पर है कि नहीं, ठीक ना? y का मान +4, तो x का मान -3 हो गया और y का मान +4, तो y का मान +4 है जब ना, है कि नहीं? तो अब क्या करना है कि इधर सीधे इसको ले जाना है ऊपर, ठीक है? एकदम सीधे यहाँ पर क्या कर देना है, एक सोच पर बिंदु मार देना है। अब हई जौन बिंदु हो गया ना, मतलब ये जौन बिंदु डाले हैं यही हो गया इसका ओरिजिनल स्थान, ठीक ना? कैसे पकड़े हैं? अब मान के चलो एक उल्टा, अब अभी बिटकाते हैं और सीधे सीधे पूछेगा, इसे मान के चलो अब हम देते हैं यहाँ पर एक बिंदु, ठीक बा? अब पूछ रहे हैं ना कि इसका निर्देशांक बताओ, माने कि एक और निर्देशांक कितना होगा? देखो इसमें देखो, अब हमको किसी बिंदु का पता लगाना है कि एक और निर्देशांक कितना होई, एक में x के मान कितना होई, एक में y का मान कितना होगा, ठीक ना? तो क्या करेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे किधर, y की तरफ, तो y के मान कितना भेटा गया 5, और यहाँ से मारेंगे x की तरफ, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, x का मान 3 और y का मान 5, दोनों प्लस में है, इधर भी क्या है प्लस में, इधर भी प्लस में, बुझा गई? अब इसका भी देखो, x का मान -3, मतलब कि कोई ही बिंदु लेंगे और देखेंगे कि इधर में कहाँ कट रहा है, ठीक ना? मतलब y अक्ष को, y अक्ष ना, y अक्ष को कहाँ काट रहा है, और फिर ये बिंदु x अक्ष को कहाँ काट रहा है, जहाँ काटेगा वही उसका क्या होगा मान। तो इसका मान क्या होगा, पहले ही लिखेंगे किसका मान, x का, हाँ, तो इसके लिए x का मान क्या होगा 3 माइनस में, y का मान 4, वही वाला है कि नहीं है? तो अब बताओ, अब पकड़ा जाए कि नहीं? अब एक से एक 2-4 को जेने तेने से ले लेते हैं, अब अपना मन से जो मन करते हैं बोलो, मान माइनस प्लस फेल करके उसको लिखेंगे, यहाँ पर पकड़ेंगे है 8 और 7 दोनों प्लस में बाकी ना, तो हाई वाला x का मान है ना जी, हाई वाला, तो हर बार क्या करना है, अगर बिंदु पकड़े के बाद तो सबसे पहले कहाँ जाए जी, x के मान भी कहाँ जाए जी, तो x का मान कितना है 8 प्लस में हाई वाला है बा। अब हमको कहाँ जाना है 7 के पास, तो पकड़ेंगे कि सोझे पर 7 कहाँ भेटाई, हाँ y के मान वो कौची में प्लस में, अगर माइनस में जाए रही तो ही नहीं किया नीचे, अगर प्लस में जाना है तो ऊपर, तो अब प्लस में 7 जाना है, y का मान, x का मान तो 8 है और y का मान 7, सीधे आएंगे एकदम ऐसे काटेंगे कि दोनों यहाँ पर आ रहा है ना जी, आए ऐसा काट देंगे। एक्यूरेट है, देखो एक्यूरेट नहीं बन पाएगा, एक्यूरेट बनाने के लिए ग्राफ की कॉपी, ठीक ना? ग्राफ की कॉपी पे एकदम 100% 100% आंसर आता है। तो अब इसका आंसर क्या हो गया 8 और 7 का है, क्योंकि ये कहाँ काट रहा है x के 8 पर इधर, तो इसका आंसर कितना हो गया 8 और 7। अब बताओ, अगर कोई मान मिले तो उसका एक्यूरेट बिंदु ऐसे तो बिना बिंदु पता कि बता सकते हैं कि कौन एरिया में होगा, है एरिया में होई कि है एरिया में होई कि है एरिया में कि है एरिया में, कौन चीज़ देख करके, उसका चिन्ह देख करके, ठीक ना? हाँ चलो और बोलो, और कौन बिंदु ले जी, कोई बोलो।
सबको समझ ना कैसे बिंदु पकड़ेगा है। हाँ तो जहाँ भी समझ में ना आए एकदम पूछना बढ़िया से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। इसका प्रैक्टिस करते हैं। बोलो जी कौन बिंदु ले? माइनस में लेते हैं 7 और 3। पहले तो पता लगाओ कि कौन अच्छा तो यहाँ से जाएगा, तो माइनस और प्लस में था ना जी। अब नहीं हो पता लगाएंगे तो अपना मन चल जाएगा। देखो माइनस के साथ एक्स का मान कहाँ है? माइनस के साथ। तो एक्स का मान माइनस के साथ कहाँ है? यहाँ। हमको अब वाई भी जाना है, कितना? 3। वाई के मान कौन में? प्लस में 3। तो 3 पद आगे बढ़ जाए, 1 2 और 3। सोच पा जाए एकदम पूरा, हालांकि तुमसे ऊपर हो जाए, ठीक बा। तो ई का हो गया, इसका क्या होगा? इसका निर्देशांक 7, इसको निर्देशांक बोलते हैं ना भैया। ये इस बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक मतलब इस बिंदु पर एक्स का मान -7 और वाई के मान प्लस में 3, ठीक ना। तो अब बताओ बिंदु समझ में आ गया कि बिंदु कैसे फिक्स करेंगे। अगर मान के चलो ऐसे मिल गया तो बिंदु कैसे लगाएंगे, और नहीं तो कौन अंदाजे पे मार दिया दल्ला। बताओ इसका मान कितना होगा? ऐसे अंदाजे पे ठोक दिए उसको। अब पूछ रहे हैं कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले एक्स का मान क्या? तो एक्स का मान माइनस में 7 और वाई का मान सीधे जाएंगे। अगर यहाँ जाएगा तो मतलब यही जा गया तो 7.5, 7.2, 7.1, 7.9 तक जाएगा। 7 अब पूरा 8 हो जाएगी ना। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सोचे पर काटेगा, यहाँ भी काट सकता है। ग्राफ पे कॉपी में एकदम एक्यूरेट आता है, एक्यूरेट। ऐसे हम 7 पकड़ाते हैं इसको बरियारी ना, क्या कहते हैं इसमें बरियारी करवा देते हैं। लेकिन ग्राफ के कॉपी में बरियारी नहीं चलता है। जहाँ जाई एकदम लाइन ड्रॉ कर बा, यहाँ सही से पहले ही से लाइन ड्रॉ किया है ग्राफ कॉपी में, ठीक ना। तो इसका मान 7 और 7 माने एक्स का मान माइनस में 7 और वाई का मान प्लस में 7। बताओ सबको समझ में आ गया है तो बोलो, और नहीं तो और किसी को पूछना है तो पूछो कौन कौन बिंदु कहाँ कहाँ होगा, पूछो। तब हम देखते, तब हम बनाते हैं ग्राफ, चट से बनेगा ग्राफ। खाली बिंदु पकड़, बिंदु का चीज। हाँ अगर मान के चलते हैं एक ऊपर लगेगा डाउट होता है। चलो 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 ठीक है, एक से पूछते हैं, सबको समझ आएगा ना जी। तो उससे पूछते हैं, बताओ इसका पॉइंट कहाँ होगा? एक्स के मान 0, वाई के मान 5। एक्स के मान 0 है बा, वाई का मान 0 है, ये हुई सबका मान 0 है होगा। बोलो कहाँ जाएगा? वाई का मान 0 तो 5 होगा। हाँ वेरी गुड। पहले पकड़े हैं कौन चीज? एक्स का। तो एक्स का कहाँ आएगा? अब हमारा कहाँ जाएगा बा? 5 प्लस में जाएगा बा। तो इसका बिंदु कहाँ होगा? है जा। अब कहोगे सर जी एक और निर्देशांक कैसे पता लगी? तो इसका निर्देशांक ये तो पहले नंबर अगर ऐसे कटवाएंगे तो वाई अक्ष से काटा ना जी, तो वाई का मान कितना? 5। और जैसे यहाँ सीधे आ रहे थे वैसे अगर सीधे आएंगे तो एक अक्ष को कहाँ काट रहा है? 0 पर। एक अक्ष को कहाँ काट रहा है? 0 पर, ठीक ना। अब देखो अगर एगो पूछता है प्रश्न में कि एक्स अक्ष पर कौन चीज? एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक कितना होगा? ध्यान समझो, है एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक कितना होगा? तो एक्स अक्ष को ले जाके कटाएंगे, वाई का निर्देशांक होगा 0। वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक एक हवा वाई अक्ष है ना जी। तो वाई अक्ष पर हम कहीं भी पूछेंगे हैजा बताओ एक्स के मान, तो ये 0 हैजा पूछा एक्स का मान 0, हैजा पूछा एक्स का मान 0। एक्स का पूछेंगे तब काहे से कि इस जगह मान के चल ये बिंदु ले लिए, तो इसका तो हम काट देंगे तो हैजा जौन होगा तो वाई का मान होगा। लेकिन इसका नीचे जाएंगे ना जी, तो जहाँ काटेगा वो क्या होगा? एक्स का मान 0। तो हमेशा एग्जाम पूछता है कि एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है? 0। वाई अक्ष पर एक्स का मान कितना होता है? 0, ठीक ना। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0। अब है जगह बताओ, तो ये तो एक्स का मान जहाँ काटा जहाँ बिंदु रख दिए वही हो गया एक्स का मान, लेकिन यहाँ वाई का मान कौन होगा? 0। कौन चीज? काहे से कि हम जब भी बिंदु पकड़े हैं कहें चेक करने के लिए, तो एक बार कटाना किसको? एक्स अक्ष को, और एक बार टच करना है वाई अक्ष को। तो एक्स का मान कहाँ आ गया? 5 और वाई के मान 3। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर बिंदु लेते हैं, वो यहाँ पर बिंदु, तो यहाँ भी कटाएंगे एक बार कौजी के वाई अक्ष को, तो कहाँ काट रहा है? 0 पर। और एक बार एक्स अक्ष को कटाएंगे तो एक्स अक्ष यहीं पर काट रहा है, तो इसका होगा 3,
जीरो। ये बिंदु कहाँ है बताओ? ये बिंदु बटे एक्स अक्ष पर, कहाँ है? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना है? जीरो। बाकी ना हर बिंदु कहाँ बा? हर बिंदु वाई अक्ष पर, कहाँ बा? हर बिंदु कहाँ है? वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर तो एक्स का मान कहाँ होगा? तो एक और होगा जीरो और 5। बताओ समझ आ गई? जीरो वाला 5 वाला है, समझ आया कि नहीं? तो कौन बिंदु समझ बिंदु पकड़ में आ गया कि नहीं है? जब बिंदु किसी को रेट है, हाँ बोलो, माने का नहीं समझियो, बोलो फिर से। जीरो वाला नहीं समझियो, एक ज़्यादा किचड़ी हो गया है, इसको छाप लो बताते हैं जीरो वाला उतार ला। कोई जरूरी नहीं है कि सब बिंदु छापोगे, हम समझाने के लिए लिखे है ना। एगो दो बिंदु इसे छाप लो अपना से, एगो दो बस बना करके एगो दो बिंदु छाप लो। हम बताएं कि कौन सा माने बिंदु को लेकर के कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। हाँ तो चलो जीरो वाला समझ नहीं आता ना जी, आए तो नहीं जीरो वाला समझते हैं। देखो जीरो को चाहे कुछ भी हो, एक बात दिमाग में रखना है, धीरे धीरे समझना चाहिए अपना मन में कि अगर हमको कोनो बिंदु देगा तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? एक्स वाला मान पर ना। एक्स वाला मान पर जा करके सीधे वाई वाला पहुँच जाएंगे। जैसे मान के चलो अभी हम बिंदु मान तो यहाँ देते हैं, ठीक बा। तो हमको हमें इसका मान कितना होगा? तो इसका मान पता करने के लिए सबसे पहले हमको आना पड़ेगा कहाँ? एक्स पर 5 होगा, वाई का मान 6। तो 50 नहीं रहा है, लेकिन बड़े लिख चुके 6 को 5.5 पर जा रहा है। देखो कहाँ जाता? 5.5 पर। कहाँ जा रहा है? 5.5। तो एक्स का मान पहले लिखेंगे ना जी, 5 5.5 पर हो गया ना? है 5.5 ऐसे लिखते हैं, ये तो कोई दिक्कत बा? उसी प्रकार से अगर हम पूछें, क्या पूछे? हमको कोई बिंदु पता करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक बार एक्स को काटेंगे और एक बार वाई को काटेंगे। तो अगर हम मानते हैं कि वो बिंदु लेते हैं वाई, बताओ इसका कितना होगा, ये पूछ देते हैं। तो सबसे पहले कहाँ काटेंगे? एक्स पर। तो एक्स को तो खुद काट दिया है 6 पर, काट दिया ना। तो एक्स के 6 पर काट दिया, तो एक्स का मान कितना हो गया? 6। आप कहेंगे कि वाई का मान निकाल दो, वाई खाती जाएगी वाई पर ना, तो सीधे सीधे जाएंगे वाई पर भेटा के कौची वाई पर यहाँ पर 0। तो वाई का मान अब बताओ, वाई का मान क्या हो गया? 0। हाँ जो बिंदु हम लिए थे, सॉरी कौची, हाँ एक्स का मान माइनस में होगा, माइनस में 6 होगा। अरे देखो फोकस है क्यों तेरे समझा दे, माइनस प्लस घबरा जा रहा है तो होता है तो समझदार हो गए तू लोग ना। चलो देखो इधर, तो अब हमको पता है कि जो हम बिंदु लिए हैं, ये बिंदु एक्स अक्ष पर बा कि वाई अक्ष पर? कहाँ है? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर एक्स का मान कितना होगा वो तो डिपेंड करे कि बिंदु कहाँ लिए हैं। हैजा लेम तो 6, यहाँ लेंगे -5, यहाँ लेंगे -4, यहाँ लेंगे माइनस में 7.5, ठीक ना। कौन 8.5 मत बोल देना, 8.5 हैजा होगा। एक्स का मान बदल रहा है ना जी, लेकिन यहाँ पूछेंगे वाई का मान तो जाएगा वहाँ 0 पर। यहाँ पूछेंगे रख वाई का मान जाएगा 0 पर। यहाँ पूछेंगे वाई का मान जाएगा हैजिका लेके कहेंगे वाई का मान 0 पर जाएगी। वाई जहाँ काटी हुई है ना तो हमेशा वाई कहाँ कटेगा? कदा उठा के पटक दे मर जाएगा। ये समझो ना, तो ये जो तुम लोग को समझ में नहीं आता है, इसका मान कहाँ जाएगा? देखो यहाँ पर अगर हम बिंदु लेते हैं, यहाँ पर बिंदु, तो इधर एक्स का मान 6 होगा क्योंकि एक्स के 6 पर काट दिया। लेकिन हम पूछेंगे कि इस पर वाई का, यहाँ पर वाई का मान कितना होगा? कहाँ लिए थे जी? है जा, इसका वाई पर कितना मान होगा? तो वाई पर जाने के लिए वाई किधर है? इधर ना। तो वाई पाएंगे सीधे से कहाँ काट रहा है? 0। यानी कि हाई एक्स अक्ष पर हम कहीं भी बिंदु ले लेंगे, पूरा एक्स अक्ष पर वाई बराबर क्या होगा? 0। यानी कि हमको पता लग गया कि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा? 0। खतरनाक प्रश्न है, पूछता है हमेशा परीक्षा में। एक्स अक्ष पर वाई का निशान कितना होता है? अब बताओ, अब हम आते हैं वाई अक्ष पर थोड़ा सा, ठीक बा। वाई अक्ष पर बात करेंगे, कहाँ? वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पर हम वाई का मान तो जहाँ बिंदु रखेंगे वही जो होगा। जैसे मान के चलो बात करते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक बताओ, तो पहले सुनो ध्यान से, पहले क्या करेंगे हम लोग? काटेंगे एक्स का मान, पहले एक्स निकल चलो जी। तो एक्स कहाँ काट रहा है? इधर आएंगे एक्स मेरी 0 पर, कहाँ काट रहा है? तो एक्स का मान क्या होगा?
जीरो। और वाई जहाँ काटा है कहाँ है। अब बताओ यहाँ लेंगे तब वो एक्स का मान जीरो, यहाँ लेंगे तब एक्स का मान, यहाँ लेंगे तब एक्स का मान का है। कैसे कि यहाँ लेके और वाई से जब भेंट कर जाएंगे तो वाई से भेंट कहाँ हुई जीरो पर, कहाँ होगा। लेकिन हेजगा लेके को हमको वाई से भेंट करो, हम कैसे भेंट कराएंगे, वाई से भेंट कराएंगे। चलो ये कौन अक्ष पर नहीं है ना, इधर हो गया कौन चीज चतुर्थांश में हो गया, ठीक ना। आप कहें कि इसका मान चाहिए, तो इसका मान चाहिए निर्देशांक चाहिए तो हमको एक बार एक्स से भेंट कराएंगे, एक बार वाई से भेंट कराएंगे जी। तो चलो एक्स से भेंट कराते हैं, एक्स से भेंट कराएंगे तो इसका भेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर बिंदु हो सकता है मान के चलो 4,4.7 बड़ी भेंट करा दी का 5 से बरियारी। ग्राफ में देखो, ग्राफ में ऐसे बया नहीं होता है, ग्राफ में जहाँ जाए वही जाइए तब फिक्स। लेकिन ऐसे तक बरियारी चलता है, लेकिन एंसर घबरा जाइए बरियारी करोगे तो ऐसे आंसर तो घबरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखने की वजह से भी सब दूरी थोड़ी ना बराबर लिखे हैं अगर पर। चलो तो एक्स का मान बराबर भेंट कराते हैं 5 पर भेंट करा दिए, तो एक्स का मान क्या हो गया। अब बताओ वाई का मान चेक करने के लिए वाई से भेंट कराएंगे। चलो वाई से भेंट कर लो जी। अच्छा सॉरी दिमाग हमारा घबरा है पूरा ऊपर नीचे हो गया है। एक्स का मान है ना जी, एक्स का मान क्या होगा माइनस में 5 लिखते हैं बरियारी, ठीक ना है जी। भेंट करा दो। चलो हाँ तो 5.2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस में 5, ठीक ना। उसी प्रकार से ठीक ना, इसी प्रकार से कहीं बिंदु लिखेंगे तो एक बार एक्स से भेंट कराएंगे, एक बार वाई से। तो यहाँ बिंदु लेंगे है जा तो एक बार तो ई वाई से भेंट कहीं भी किया है जे, ठीक ना। एक्स से भेंट कहाँ करेगा है जा। तो अब हमको पता लग गया कि वाई अक्ष पर वाई अक्ष ना है पूरा लाइन पर अगर हम पूछेंगे एक्स का मान तो वाई अक्ष पर तो वाई का मान बदल रहेगा जहाँ रखेंगे तहाँ, लेकिन इस पर एक्स बराबर क्या होगा जीरो। बताओ सही रोट लेवल जाओ एक्स समझ जी। हेकरा पर कहीं बिंदु रख लेना ना, एक्स का मान जीरो होगा। हाई लाइन पर एक्स का मान क्या हुई जीरो, हे लाइन पर एक्स का मान क्या होगा हेकरा पर एक्स का मान क्या होगा हे पर वाई का मान क्या होगा। तो इसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक चाहे वाई का मान क्या होगा जीरो। वाई अक्ष पर एक्स का मान या एक्स निर्देशांक क्या होगा। अब हम पता लगाते हैं, हो गया लिखा था ना एक्स अक्ष पर वाई का मान, सॉरी एक्स अच्छा ना जी, वाई अक्ष पर वाई एक्स का मान जीरो। बताओ एक्स अक्ष पर वाई का मान जीरो, वाई अक्ष पर एक्स के मान जीरो, एक्स अक्ष पर वाई का मान जीरो, वाई अक्ष पर एक्स का मान जीरो। दिखाएंगे प्रश्न बढ़िया मस्त पूछता है, 1 नंबर के हर साल पूछता है 10वां एग्जाम में। अभी तो लोग 9वां में बढ़ जाए, खुशहाली मनाओ, 100 में 100 नंबर लाएगा बा, ठीक ना। दूर कर रख देना है बोर्ड वाला की। चलो अब थोड़ा सा जीरो वाला चलते हैं। अब बोलो जीरो लपेट के बोलना, जीरो लपेट के बोलो कौन बिंदु ले 0, 5, 0, 7 लेते हैं 5, 0 ना। मान लेते हैं कि इसका बिंदु कहाँ रखेंगे, ठीक ना। 5,0 यानी कि एक्स का मान 5 और वाई के मान 0। तो एक्स के मान 5 और वाई के मान 0 ये हुई ना होगा जी। एक्स का मान 5 और वाई के मान 0 बजाय के बाद तो 0 तो है ना बा, तो ये हो गया ना हो गया। मतलब क्या है कि यह है कि एक्स अक्ष पर कहीं बिंदु चल जाई पूजा वाई के मान क्या हुई 0। तो हाई 5 बार एक्स अक्ष पर है कि नहीं है, ये क्या हो जाए 5,0। अब समझा गया। अब आओ और 0,8 0,-8 चलो एक्स के मान कौन सी 0। तो एक्स के मान 0 पा गए, कहाँ जाए बा -8 भी वाई भी। अब हमको तो पता है कि हे लाइन पर पूरा एक्स के मान का हुई 0, हे लाइन पे एक्स का मान का होगा 0। तो इधर रख लिए 0 पर और सीधे सीधे आ गए कहाँ -8। तो इसके लिए हाई बिंदु होगा। अब हे बिंदु को पूछेंगे कि मान कितना होगा, तो ये बिंदु कहाँ बटे वाई अक्ष पर, कहाँ बा वाई अक्ष पे है।
तो वाई अक्ष पर तो एक्स, तो पहले तो एक्स के मान लिखेंगे ना जी 0 और माइनस में 8। याद रखना, लिखते समय ध्यान रखना, सबसे पहले एक्स का मान लिखेंगे। अब बताओ समझ में आ गया? अब हम ग्राफ दे बनाने के लिए अब तनी पता करते हैं, यही लिख देते हैं, यही सबमिट का इसको ना, इस सब तो यही है। अब हम समीकरण से ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक बा? एक चर वाला रैखिक समीकरण, कौन समीकरण जी? अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर एकदम पूरा, ठीक है। अब बार बार इसको बिटका नहीं रहे कि बार बार लिखना पड़ेगा, यही पर काम चला लेते हैं। जैसे मैं आपको दे दिया कि 2x माइनस वाई बराबर 4, ग्राफ विधि सॉल्व कर, कौन सी? ग्राफ विधि से हल करें, कौन सी? हल। ऐसे तो हम हल करने सिखाया ना जी, है? अभी आधा पार्टी चला है या आधा पार्टी बाकी है, देखो। अब मेन देखते हैं, इतना पहले ये सब तो ग्राफ का इंट्रोडक्शन था, कर रहे। अब हम लगाते हैं मेन मुद्दे पर, जहाँ कौन सी ग्राफ बनाया जाता है कैसे। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए कोई भी समीकरण मिल जाए, अब ध्यान से रूल समझना। कौन सी बोले हैं, बोलो? कोई भी समीकरण मिल जाए, कौन सी मिल जाए? बोला सबको तो तब तो मारेंगे ना। तो हमको समीकरण में क्या 2x माइनस वाई बराबर में 4। अगर हम कहेंगे इसको हल करो तो हल कर देगा नहीं, ऐसे रूल के हिसाब से बताया था ऐसे। लेकिन अभी हमको कैसे हल करना है? ग्राफ से। कैसे हल करना है? ग्राफ से हल करना है। चलो आते हैं ग्राफ पर। तो सबसे पहले कोनो भी समीकरण मिले ओकरा में एक रूल लगाना है, ओकर 2 गो हल निकालेगा। कौ हल निकालना है? उसका कै गो हल निकालना है जी? 2 गो हल निकालना है। अपने हल निकल बनी तो एगो बक्सा बनाएंगे यहाँ पर। किधर बक्सा बनाएंगे जी? किन्हीं बना लेते हैं, एगो बक्सा बना लेते हैं, ठीक बा? यहाँ पर बक्सा बनाएंगे ऐसे है, लिखेंगे x, यहाँ का लिखेंगे मतलब कि 2 गो हल। एगो में x के मान रखेंगे, जब यहाँ पर x के मान रखेंगे तो y के मान कुछ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो एगो में हेगरा में लिखेंगे एगो हल, हेगरा में लिखेंगे एगो हल। अब आओ एक पहला हल करते हैं, ठीक ना? x बराबर 1। जब हम x बराबर 1 लेंगे तो हल करके बताओ कि y का मान कितना आएगा। पहले x का मान क्या ले लिए हैं? 1, तो y का मान कितना आएगा? किनारे ले जाके यहाँ पर भी हल कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर हल नहीं कर रहे हैं, कॉपी पर जब आपको मिलेगा ना तो आप वहीं पर क्या कर लीजिएगा, रुकोगे दावा मारेंगे आपको। अगर मिलेगा बनाने के लिए कौन सी ग्राफ, तो सबसे पहले कौन हल निकालेगा बा? 2 गो। तो अभी हम x का मान 1 रखें तो y का मान आएगा ना, तो y का मान जहाँ पर लिखेंगे वहीं पर निकाल सकते हैं, और नहीं तो आपको मन करेगा खोपचा में लेकर निकालेंगे तो वो निकाल दे जाइए, ठीक ना? तो देखो y का मान निकालते हैं, x का मान क्या रखेंगे? 2 इंटू एक्स का मान 1 रखे हैं, तो चलो 1 रखे हैं तो 1 रखते हैं, और माइनस में y बराबर में 4। तो माइनस में y बराबर में 4, और 2 एकम 2 है, प्लस में आएगा माइनस में, तो माइनस में y बराबर का बचेगा 2, और चलो इधर निकल जाए तो माने माइनस में 2। हाई वाला काम आप लोग कॉपी पर कर सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं था इसीलिए हम नहीं बनाए, किनारे बनाए, ठीक ना? हमको x का मान क्या मिल गया? 1, और y का मान, तो खाली एकरा से काम इतने बा, x के मान 1 और y के मान। अब बिटका सकते हैं हम इसको अभी फिलहाल के, लेकिन आप लोग मत बिटका कॉपी पर ना। कॉपी पर एगो ग्राफ दे रहता है ना जी, तो एगो कॉपी पर ग्राफ की कॉपी, एगो पर सादा पेज रहता है। सादा पेज आप वही बनाना रहता है, बना के एक पॉइंट निकालेंगे और ग्राफ वाला पर ग्राफ खींचेंगे, ठीक ना? तो अभी हम बिटकाते रहे, जगह नहीं है इसीलिए, ठीक बा? कोई दिक्कत? एगो हल निकाल लिए, अभी हमको कब हल निकालना है? एगो और निकालना है। तो अभी तो x का मान 1 रखे थे ना, अब के लिए y का मान कुछ रखते हैं, जब मन तो रख सकते हैं। लो x का मान के 0 रखते हैं, x बराबर 0 क्या लगते हैं? ये कौन जरूरी बा? हमार मर्जी, तोहरो मर्जी चलेगा, लेकिन ऐसे 0 रखला पर बहुत आसान होता है। एक बार x के मान 0 रख दो, एक बार y के मान 0 रख दो, बड़ा मजा आता है बनाने में।
लेकिन अभी हम उल्टा पुल्टा बना रहे हैं, जैसे मन वैसे बनाना, जौन मन कौन रख मान करी ना तो मान रख के बनाना। बनाते बनाते अपना मने पता लग जाएगा ना कि कौन रखेंगे तो आसान पड़ेगा। चलो तो एक्स का मान 0 रख दिए तो वाई का मान कहा तो 0 हो गया पूरा, और वाई का मान का माइनस में, तो हमको तो खाली ये तो मतलब है एक्स का मान 0 वाई का मान माइनस, सॉरी अब पता लग गया। अब आते हैं इतना हमको हल करना पड़ेगा। अगर समीकरण मिले तो सबसे पहले एगो हल निकाल लिए ना जी, ओकरा बाद एगो और हल निकाल लिए ना। जब हल निकल जाएगा बिंदु पता लग जाई तो अब बिंदु आके क्या करो, चिपका दो। क्या करो, चिपका दो। बताओ एक्स के मान 1 और वाई के मान -2, तो एक्स के मान 1 कहाँ है, यहाँ पर, और वाई के मान -2, सीधे आ जाओ यहाँ पर। है होगा हाँ बिंदु एगो लिखा गया बिंदु ना। अब दूसरा का बिंदु रखो, एक्स का मान 0 और वाई के मान -4, तो एक्स के मान 0 और वाई के मान -4 यह होगा। अब एगो काम करते हैं, हाई दोनों के मिला देते हैं। मिला के तो हमारा रावत नहीं खे, लेकिन दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x -y बराबर 4। मतलब ये कह रहा है कि ये जो ग्राफ खींचा गया है इसका है, ले हो गया ना। अब ना खींचा जी ग्राफ है, क्या करना है, बिंदु का पकड़ के स्केल से रख के दोनों के क्या कर देना है, मिला देना। वो कहाँ जाए कौन से क्या मतलब है, ले जाओ उसको, जहाँ जाता है जहाँ जा रहा है ना उसको ले जाओ वहाँ तक। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत बा कहीं ग्राफ में, बोलो हाय तो पूछो, बकुआ मत हो। बता फिर से कैसे खींचे हैं, पहले बिंदु पता करिए कि नहीं बताओ, आप फिर बिंदु पता किए कि नहीं। अब आपके पास स्केल होगा, इन दोनों को मिलाइए, रखिएगा, रख करके सीधे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। इनमें क्या करना है जी, लेकिन दोनों को मिला के लाइन खींचना है, ठीक ना। ऐसा ही खींचना है कॉपी पर, ग्राफ के कॉपी पर। अब देखो ध्यान से, अब बताते हैं, यहाँ ग्राफ खींचा गया ना, और कोई दिक्कत बा है, एगो समीकरण था। अब देखो, अब ग्राफ खींचने के बाद बिंदु कहाँ कहाँ है ना जी, इस बिंदु का मान कितना है, एक्स का मान माइनस में ना, सॉरी एक्स का मान 1 था और वाई का मान -2 था, है का मान कितना था, एक्स का मान 0 और वाई का मान 4। बिंदु बस लिख देना, बस हो गया -4, ठीक ना। बिंदु पर उसका मान लिख देना है, अब बाकी क्लियर। एगो में समझ में आयल हो तो दूसरा में समझ में आएगा, ठीक ना। यहाँ तक से अब बता देते हैं, अब कल भी सीखेंगे बढ़िया से ग्राफ बनाने के लिए ना। इसमें कोई दिक्कत बा, बनाएगी ना। सबसे पहले क्या करना है, 2 गो हल निकालेगा बा, हल निकाल करके बिंदु चिपकाना सिखेबे किएंगे। इसका एक्स का मान 1 और वाई का मान -2 पकड़ के, कहाँ बिंदु है उसको पकड़ो पहले, फिर दूसरा बिंदु पकड़ो और दोनों को क्या कर दो, मिला दो, दोनों को मिला दो। अब देखते हैं कि आखिर जो ग्राफ आया है, ये ग्राफवा को समीकरण से क्या मतलब है ना। आखिर जब ग्राफ बनाए ना जी, सवाल अब यहाँ उठता है कि हम लोग जो ग्राफ बनाए हैं, ये ग्राफवा के हई समीकरण से क्या लेन देन है। आखिर हम इस समीकरण ग्राफ काहे बनाए हैं, कोनो ना कोनो तो बात होगा ना। कोई बताएगा, कोई पढ़ा है जी, आखिर इस समीकरण ग्राफ काहे बनाए हैं, बोलो। इतना मार मारेंगे, देखो हम बताते हैं, ये बात हमेशा याद रखना कि काहे लिए ग्राफ बनाए हैं। ये ग्राफ कहता है ये बना, ये कुछ जरूरी नहीं कि हम सही बनाए हैं, सही हम नहीं बनाए हैं। काहे से कि बराबर दूरी नहीं है यहाँ पर। ग्राफ के कोई बना देंगे ना एकदम एक्यूरेट होगा। अब देखो ग्राफ क्या कहता है कि बबुआ हई लाइन पर कहीं भी ले लो बिंदु, मतलब कौची हई जौन की जिसका ग्राफ है ये पर, अरे गधावा समझ दो बढ़िया से, है ग्राफ पर कहीं बिंदु ले लेंगे, कोनो बिंदु हैया ले लिए, ये बिंदु इस समीकरण के हल करेगा। हैया ले लिए, ये बिंदु इस समीकरण को हल करेगा। यहाँ पर ले लिए, ये जौन बिंदु का मान होगा निकाल लिए, मान के चलो एक मान निकालिए, 4 से थोड़ा कम है, एक्स का मान का है 4 से थोड़ा कम, और वाई का मान 1, तो ये जौन मान है ना, ये करा के हल करेगा। मतलब एक हल होई, मतलब एक हजारों को हल निकाल सकते हैं ना जी, है। अब पता चला कि ग्राफ काहे लिए बनाए हैं, मतलब कि ये ग्राफ पर कोनो बिंदु ले लेंगे, कोनो बिंदु
तो हई समीकरण के क्या कर देगा, हल करेगा, यानी कि संतुष्ट करेगा। भैया कहिल अब समझ आया। ग्राफ का मतलब ग्राफ इसीलिए बनाते हैं। अब कहा ग्राफ विधि से हल करें, तो ग्राफ विधि से हल कर दिए। ग्राफ बना के आ कोनो बिंदु ले ला बाके का हो कर हल, कोनो बिंदु ले लो हल होगा। 10 को निकाल लो, 10 हल करेगा। 8 को निकाल लो, 8 हल करेगा। बोलो कोई दिक्कत बा है? तो ग्राफ का महत्व क्या है कि ये पॉइंट ए लाइन पर कोनो बिंदु लेंगे वो इस समीकरण का हल करेगा। जौन समीकरण का ग्राफ होगा वो ग्राफ वो समीकरण के कर दी हल कर दी। यहाँ तो कोई दिक्कत अब बहुत ज़्यादा हो गया, इससे आगे कल समझेंगे। अब बाकी में लिख देते हैं समीकरण 5-10 को अपने घर से क्या कर लेना है, बना देना है, ठीक ना। बना कर देना है ग्राफ x माइनस वाई बराबर में 12, 2x प्लस 4 बराबर में 8। देखो ऐसा वाई के x के मान रखना, ऐसा वाई x के मान रखना कि मान हमेशा एन के नीचे आवे। तो हाँ बड़का जी 28 आई x के मान, तो कहाँ लीजिए बोली के खातिर के अपन मन की बात है ना जी। हम कैसे मान ला सकते हैं, मान छोट ला सकते हैं, बड़ ला सकते हैं, कुछ ला सकते हैं, अपने मन की बात है। काहे के एक चर वाला 2 चर वाला केवल रखी समीकरण है, बस जितना पढ़ाए हो उतना ही। आगे जाओगे तो हर्जा करने लगेगा। तो ग्राफ ही बनाइए, हे का बनाना अलग है, हे का खातिर अलग अलग ग्राफ बनाना। ये तीसरा दे रहे हैं, दूसरा तीसरा 9x माइनस 4y बराबर में 12। चौथा ले लो x माइनस वाई बराबर में 8। पाँचवा ले लो 6x माइनस 5y बराबर में 10। इसको क्या कर लेना है, घर से ग्राफ बना के लेना है। कोई दिक्कत है? चलो अब कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।